हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके सामने चैलेंज एकेडमी की तरफ से तुषार एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा या बेस से टॉप तक पढ़ाऊंगा, आपको इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे जो भी एग्जाम आप दीजिएगा। चलता हूं आज नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है संख्या सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यह आपका नया टॉपिक है, संख्या पद्धति। इसके विषय में मैं आज समझूंगा, क्वेश्चन क्या है, कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब कुछ। ठीक है। संख्या पद्धति में मुझे पहले संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, संख्या होता क्या है। अब मैं अगर बोलूं कि आप सुने होंगे संख्या में एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की सुने होंगे, वास्तविक और काल्पनिक, इमेजिंग एंड रियल। ठीक है। अब मैं इसी में पढ़ूंगा वास्तविक और काल्पनिक में। वास्तविक में आप दो पढ़ेंगे, पहला प्राकृतिक संख्या और दूसरा आप पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब मैं यही टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहां से कैसे बनते हैं। ठीक है। अब पहला मैं बोला प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वे संख्या जो एक से स्टार्ट हो, एक से कहां तक, इनफाइनाइट, अनंत तक, मतलब गिनती की संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो अनंत तक, उस संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा मैंने बोला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, जीरो से उसे जोड़ा जाए, काउंट किया जाए, तो कहां तक, अनंत तक, तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या में यही डिफरेंस है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या आपका जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब और मैं अगर बात करूं कि पूर्णांक की बात करूं, तो पूर्णांक आपके दो प्रकार होते हैं। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। मतलब अगर मैं एक लाइन खींचूं, यहां पे जीरो रखूं, इसके जो राइट साइड अगर लूंगा 1 2 3 4 अनंत तक, और इसके लेफ्ट साइड -1 -2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है। अगर मैं पूर्णांक हो गया दो प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक। एक आता है परिमेय, अपरिमेय, जो p बटे q के रूप में है परिमेय, जो p बटे q के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यदि लगातार दिया रहे, इनका योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैं कह दूं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कहां तक, मान लीजिए 20 तक, 1 से लेके 20 तक का योगफल ज्ञात करना हो तो याद रहे लास्ट कितना है, 20 तक, तो n बराबर 20। जब लगातार प्राकृतिक संख्या दिया रहे और उसका योग ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है n + 1/2। n क्या है, जहां तक दिया रहे, 20 में रख दूं तो 20, अब 20 से अधिक सटा हुआ है गुना 20 से अधिक 21/2, काट दूंगा, कितना आ जाएगा, 210। ठीक है। अच्छा, ये बात हुई। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो एक फार्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जो आगे भी काम देगा। योग बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n क्या है, जहां तक संख्या 20 तक है, तो 20 तक में कितनी संख्या, 20 संख्या है। और a क्या है, पहली संख्या, d क्या है, समानांतर,
जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, समांतर कोटि से और यह समांतर श्रेणी का यह फार्मूला। अभी इसके विषय में आप मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, यही सोचिए यदि लगातार दिया रहेगा तो सो या योगफल ज्ञात करने के लिए n प्लस 1/2 का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी पे एक सवाल और दे दूं 1 से लेकर 100 तक, तो n बराबर कितना 100, फार्मूला क्या है n प्लस 1 मतलब 100 और 100 से अधिक 101/2, काटूंगा तो 50, ये हो जाएगा 500, सॉरी 5,50। ठीक है, या इसका योग ऐसे ज्ञात होता है। थोड़ा सा और आगे चलिए, अब मैं अगर इसी पे कह दूं कि यह तो सिर्फ लगातार दिया था, लेकिन यदि इस पे स्क्वायर रख दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तब योग पूछा जाए, तब कैसे होगा? जैसे कह दिया n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछे तो उसका, जैसे मैं अगर इसी पे बताऊं, x लगातार प्राकृतिक संख्या मतलब x से स्टार्ट होगा, ऐसे कहां तक? मान लीजिए मैं 30 ले रहा हूं, यहां तक यदि वर्गों का योग पूछेगा विद्यार्थियों, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। याद रहे, जब n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर लगातार वर्ग नहीं दिया रहेगा तो n प्लस 1 सिर्फ यहां तक बटे 2 कर देते थे। अब n क्या है? लास्ट वाली संख्या 30 रख दें, 30 से अधिक 31 और 30 दूना 60 है 61 बटे 6, 6 पंचे 30, अब 5 एक कम 5, पंक्तियां 15, 61 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही क्या है आपका आंसर है। यह था वर्ग का, n लगातार वर्गों का अंतर, उस बाद योग। अब यदि घन दे दिया जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए देखिएगा। अगर घन दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब ये कहीं तक भी ले लिया जाए। मान लीजिए मैं 50 तक ले लूं तो n बराबर कितना आ गया? लास्ट वाला देखिए कहां तक बोला है, 50 तक। इसका फार्मूला होता है विद्यार्थियों n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2। याद रहे n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। n क्या है? 50 गुणित 50 का 50 से 51, 2 बार है जो स्क्वायर लगा है बटे 2, 25 क्या आया? 25 गुणित 51 गुणित 51। अब 51 का वर्ग करके 25 से गुना कर दीजिए। मैं इसके पीछे वाले वीडियो में वर्ग करना काफी अच्छे समझाया, उसे आप देखिएगा, कम से कम 5 सेकंड लगेंगे, एक बार देख लेंगे, बहुत जल्दी वर्ग निकालना सीखेंगे आप। ठीक है, ये था घन था, वर्ग था, बिना वर्ग का था, योग ज्ञात करना। ठीक है, ये 3 प्रकार। अब इसके आगे देखिएगा, अब मैं इसके आगे यदि बोलूं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य या इसे दूसरा नाम करते हैं ऋण संख्या। अभाज्य कहिए या फिर ऋण शब्द बोलिए, मतलब ऋण शब्द संख्या बोलिए। यह क्या होता है, इसके भी समझाइएगा। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उस संख्या क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 18, 20, 100, ये सब संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए इन सब संख्याओं का नाम हम क्या लेते हैं? सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है।
उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 21 और किसी से होंगी या फिर स्वयं से होंगी, लेकिन 2 से विभक्त नहीं होंगी, उस संख्या क्या कहते हैं, विषम संख्या। अगला क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप सभी जानते होंगे, या फिर मूल संख्या ऐसी संख्या है जो किसी से भी विभाजित ना हो, वह स्वयं से ही विभाजित होती हैं, उस संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 भी अभाज्य संख्या है, ये बात याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे तक ये सब संख्याएं और किसी से नहीं विभाजित होंगी, या मतलब यह स्वयं से ही विभाजित होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अगर मैं बात करूं कि ये था सम विषम अभाज्य की, इसके आगे क्या है वो देखिए। एक बात याद रहे, जैसे कह दिया गया कि यह तो लगातार मैं बोला, लेकिन यदि बिना लगातार दे दिया गया तब कैसे करेंगे। ऐसे कह दिया गया 5, 7, 9, 11 कहां तक, मैं कह दूं इसे आप कह लीजिए 31 तक का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात। अभी तक मैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों एवं घनों का योग किया, लेकिन यदि बिना प्राकृतिक संख्या दे ऐसे दे दिया गया तो इसका योग ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों एक बात याद रखिएगा, जो पहली संख्या होती है इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और दोनों का अंतर डी से हम करते हैं। 7 में 5 गया 2, और यह जरूरी रहेगा कि यह सभी में समान अंतर रहे, इसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम हिंदी में समांतर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस। अब लास्ट वाली संख्या क्या है, 31, इसे हम यल से डिनोट करते हैं। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इससे ज्ञात करेंगे तो हमारे पास a है, d है, a कितना 5, यल है। ठीक है, लेकिन n नहीं है, तो n ज्ञात करने के लिए याद रहे यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यल कितना 31 इक्वल टू a कितना 5 प्लस n ज्ञात करना है, d कितना है 2, यह प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में, 31 में 5 गया, आप कहेंगे 26 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 बटे में हो जाएगा 13, और 1 इस साइड से आ जाएगा, कितना हो जाएगा 14, n बराबर कितना आ गया 14। अब मान रख दीजिए, मान जब रखूंगा 14 बटे 2, क्योंकि n/2 ब्रैकेट में 2 है, मतलब 5 दूनी 10 प्लस n माइनस 1, बोले तो 31 माइनस 1 30, डी कितना है 2, 30 दूना 60, 10 70, और 14 बटे 2 7 कर लीजिए, 7 7 49, कितना आ गया 490। अगर आपके पास n दिया रहेगा, ऐसे कह दे इसमें कुल पदों की संख्या इतनी है, तो पदों की संख्या को मैं n से डिनोट करता हूं, तब आप फार्मूला यूज करिएगा। लेकिन n नहीं दिया रहेगा तो यल दिया रहेगा, यल की सहायता से आप n ज्ञात करिए। मुश्किल से अगर आपका गुणा भाग जोड़ घटाना सही है तो आप 10 से 20 सेकंड लेंगे ये सब क्रियाक्रम करने पर। अब यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की सहायता से आप क्या ज्ञात कर लिए, n ज्ञात करते ही आप योग वाला फार्मूला अप्लाई करके योग आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे एक क्वेश्चन और दे दीजिए, कर दिया जाए ताकि आज अच्छे से यह समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 11, 14, 17 कहां तक, या फिर ऐसे लिख दूं 20, 23, 26, 35 तक। ठीक है,
अब ये तो सिंपल है, आप ये तुरंत निकाल देंगे, 35 तक देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखिए कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, बढ़ाते जाएंगे, 26 3 29 29 3 32 32 3 35, मतलब पूरा मिला के 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है, तो यानी बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यस यानी का आप यूज करिएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, डी कितना, दोनों का अंतर 3, n कितना 9, a कितना 11, योग बता सकते हैं। अब देखिए, अब मैं नंबर सिस्टम में एक काफी इंपॉर्टेंट आता है जो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछता है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात होता है, वो देखिए आज मैं वो पढ़ाऊंगा, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिएगा, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए याद रहे 0 156 याद कर लीजिए, बस यही एक चीज, 0 156 0 156 याद कर लेंगे तो अब समझ लीजिए कि आप इकाई का अंक ज्ञात कर चुके हैं। जैसे मैं बोल दूं कि 26 के पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा, तो याद रहे जो संख्या दिया रहे उसमें यदि इकाई का अंक इन चारों में कोई भी हो और उसके घात चाहे जो भी लगा रहे, 1000 नहीं हम कहते हैं करोड़ों लगा रहे, तो इसका इकाई का अंक जो होगा वही प्राप्त होगा, कितना 6। कह दिया जाए इकाई का अंक 0 है, क्या होगा 0। अगर मैं बोल दूं कि में इकाई का अंक, तो देखिए 0 156 में 5 है, इसका मतलब घात कुछ भी रहे, इसका इकाई का अंक क्या होगा 5। आई बात समझ में, जो भी संख्या दिया रहेगा इसका आप इकाई देखिए कि 0 156 में मैच कर रहा है, यदि 0 156 में कोई भी एक अंक है उसके घात कुछ भी लगा रहे, इकाई का अंक वही प्राप्त होगा। ठीक है, अब दिमाग में यह बात आती होगी कि 0 156 को छोड़ के बाकी और संख्या रहेंगी तब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, उसका नियम है, कैसे है वो देखिए। अब 0 156 के छोड़ के बाकी क्या क्या बचे वो देखिए, क्या क्या बचा है, 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9, 0 156 को छोड़ के बाकी यही 6 संख्याएं बची हैं। अब यदि यह आधार में इकाई का अंक रहेंगे, मान लीजिए मैं कोई भी ले लिया 42 के पावर 35 ले लिया, इसमें इकाई का अंक पूछूं तो याद रहे जो आपके घातांक हैं कितना 35, हमेशा याद रखिएगा 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, कितना बचा 3। अब जो 3 शेष बचा है वही आप घातांक पर चढ़ा दीजिए, 3 शेष। अब इकाई से आप वर्ग करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या होगा, आई बात समझ में, फिर देखिए नहीं समझ में आता ही होगी। अगर मैं कह दूं कि 57 के घात 22 ले लिया जाए, 22 में 4 का भाग दे दीजिए, क्यों, क्योंकि यहां पे 7 है। अगर 0 156 में कोई भी संख्या होती तो मैं वही लिख देता, लेकिन यहां पे 7 है और जो घातांक है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, कितना शेष बचा 2। अब 7 के घात 2 चढ़ा दीजिए, क्योंकि इकाई हमें देखना है, इकाई ही को लीजिए आप, 7 सत्ते 49 में इकाई कितना आया 9, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, फिर देखिए
फिर देखिए, कह दिया जाए ये दे दिया जाए, इकाई का अंक पूछे 8 है तो मतलब 4 से भाग दे दीजिए जल्दी से। अब मैं समझा बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। कितना बचा? एक। यही 8 जो है इकाई उठाइए, इसके पावर लगा लीजिए, इसका क्या आया आंसर? 8। आई बात समझ में? फिर से देखिए, कोई भी संख्या मैं ले लूं, मान लीजिए ले लिया 47, कोई भी घात रहा है, कितना भी बड़ा हो, बस 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा और 4 से कम ही आएगा, क्योंकि जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेष उस संख्या से कम ही आता है। ये ले लो, ठीक है, 4 से भाग दूंगा, 4 8 32 कट गया, 6 बचा, 4 1 कम 4, हासिल कितना हो, शेष कितना 2, 7 के पावर 7 7 49, कितना आ गया 9। याद रहे 2 3 4 7 8 9, यदि इकाई रहे उसके घात कुछ भी रहे, 4 से भाग देके उसे आप कम करिए, फिर इकाई पे चढ़ा के उसे आप इकाई का अंक बता सकते हैं। सिंपल था। अब देखिए आगे, अगर मैं गुणा के रूप में दे दूं, ठीक है, इकाई का अंक पूछे, इकाई उठाइए, इकाई यहां पे 9 6 3, इकाई पूछे तो इकाई का गुणा कर दीजिए, 6 3 18, फिर इकाई उठा लीजिए 8 8 9 72, फिर इकाई उठा लीजिए 2 2 1 कम, यही आपको क्या है आंसर। और बड़ी लीजिए, अगर मैं कह दूं, सॉरी, इकाई उठाइए 5 8 8 5 40, 40 में 0, यदि 0 इकाई आ जाता है तो इसका कुछ भी आगे मत करिएगा, उसका भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगर मैं इसी का स्थान पे कह दिया होता यहाँ पे 420, पहले से ही 0 है, पूरा क्या हो जाएगा 0 इकाई का। तो गुणा में आप इकाई का उठा के इकाई का देख के आप इकाई का अंक बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसी पे घातांक चढ़ा दिया जाए, जैसे इसमें इकाई का अंक पूछे तो यहाँ पे 6 है, घात कुछ भी रहे तो इसका इकाई का अंक 6। अब इसमें देखिए 7 है तो भाग दीजिए 4 से, 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 8 32 2 बचा, फिर 7 7 की पावर 2 लग जाएगा, 7 से 49 में 9। नहीं बात सुनिए, ये है 4 से भाग दूंगा तो यहाँ कितना शेष बचेगा 2 बचेगा, तो वही 7 की पावर चढ़ा दीजिए, 7 से 49 में 9, इकाई का उठाना है 9 ले लीजिए। 0 156 में 3 है, मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 8 32, पूरा कट गया। अभी मैं तो बताया ही नहीं, पूरा कट जाए तब क्या लेंगे, देखिएगा। अब रुक जाइए, अब इसे मैं डिलीट कर दूं, पूरा कट जाए तब उसे मैं देखता हूं। चार है, 4 से भाग दूंगा, 4 है इसका मतलब भाग, इसमें घात में 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग दूंगा, इसमें 4 8 32 है तो पूरा कट गया, शेष बचा ही नहीं। जब पूरा कट जाएगा तो याद रहे पूरा कटने के बाद घात क्या चलेगा, वही जिससे हम भाग दिए, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 चौके 256, 256 में इकाई का क्या होगा
अच्छा पूरा कट जाएगा तो वही हम घातांक चढ़ा देंगे। ठीक है, यह था इकाई का अंक ज्ञात करना। अब नंबर सिस्टम में आज मैं इकाई का अंक ही ज्ञात करना सिखाऊंगा। अब इसके आगे वाले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन रहेंगे तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, देखता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।